जीवन में ध्यान रखना कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ और वो बेमतलब में बात कर रहा है, तो समझ लेना कि वो परमात्मा के बहुत करीब रहता है। हाँ, ये बात आप समझ लेना। अगर ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में मिल जाए और आपको लग जाए कि नहीं ये व्यक्ति बेमतलब से बात कर रहा है, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति परमात्मा के बहुत करीब रहता है। उसके करीब परमात्मा रहता है। क्या मतलब में बात हो तो प्रेम, मतलब में बात हो तो माया, माया का प्रभाव। इतनी सी बात। तो जब देख लेना कि मैं या सामने वाला बेमतलब में बातें हो रही हैं कि मतलब में, मतलब में हो रही है तो माया का प्रभाव है, और बेमतलब में हो रही है तो प्रेम का प्रभाव है। बस इतनी सी बात है। बात समझ गए? जी। ये साफ साफ बात है। ह्यूमन रिलेशंस में तो लेना देना तो होता ही रहता है। तो बस माया का प्रभाव है, लेना देना। तो जरूरत का प्रभाव है, हाँ, जरूरत। जरूरत का प्रभाव है। और जरूरत का प्रभाव है, और जब अपने तरीके से लेना देना हो रहा है, अपना अपना तरीका है, तो वहाँ वासना का प्रभाव है। क्या? वहाँ बेईमानी आ जाती। सही। जैसे जैसे आपका भाव बदलता है वैसे वैसे हर बदलता है, सब कुछ बदलता जाता है। इसलिए तो कहा गया है भाव विद्युते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। बेमतलब से बात हो रही है प्रेम, मतलब में आया तो माया का प्रभाव है, मतलब जरूरत में। जरूरत। और जरूरत अपने तरीके से चाहिए, फिर वासना आ गया। तो ज्यादातर तो आप अपने तरीके से जीते हो। क्या? इसलिए तो आप अशांत है, आपका जीवन ग्रसित हो आप, आपका जीवन अशांत है। ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बस ऐसे नहीं ऐसे में आज तक परेशान हो। क्या? ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बात समझ गए? और ऐसे नहीं ऐसे में अभी तक परेशान हो। और स्वाद क्षणिक होता है, स्वाद क्षणिक होता है, बस यहीं तक होता है। इसके नीचे गया बात खत्म। और उसी को अगर आप कुछ देर तक रख लो, उसी को कुछ देर तक मुंह में रख लो, तो वही फीका फीका लगने लगेगा। क्या? आप स्वाद में, जानवर को भी आप देख लो, आप दो एक जगह रख दो, एक जगह रोटी रख दो, क्या खाएगा? मीठा खा लेगा। स्वाद में इतने फंसे हुए हैं कि अपने पसंद की स्वाद की चीज़ मिल जाए तो पता है कि चबा के अच्छे से खाना चाहिए, लेकिन गप गप करके हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। जल्दी खाते हैं, चबा के तो वो खाते हैं जिसमें स्वाद नहीं है। क्या? क्योंकि वो लीला नहीं जाता जल्दी। उसको हम चबा के खाते हैं ज्यादातर, देखना। लीलते तो वो है जल्दी जल्दी जिसमें स्वाद होता है, फटाफट खाते हैं। देख लेना, जिस दिन भोजन आपके जैसा नहीं बना है, जैसा आप चाहते हो, आप चबा चबा के खाओगे। क्या? वो नहीं होता यार। समझ रहे हो? और जब भोजन आपके तरीके का एकदम फर्स्ट क्लास बन गया है, उस दिन आप लीलने लगोगे। देखना कभी कितने जल्दबाजी में आप टूटते हो भोजन की तरफ। कितना भी अच्छा भोग हो, एक ही भोजन कंटिन्यूस दे। स्वाद अलग अलग स्वाद में फंस गए हैं। क्या? अलग अलग टेस्ट, बहुत बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, और भी फंसते जा रहे हैं। क्या? अच्छा, आप कपड़ों में नहीं फंसना, इसीलिए आप एक ही कपड़ा पहनते हैं। मैं 13 साल के ऊपर हो गया। वही है, मतलब कपड़ा यही साधना है। तन ढकने के लिए तो कपड़ा चाहिए। बहुत लोगों ने प्रयास किया इस कपड़े को बदलने के लिए। मतलब मेरे कपड़े बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाए तो मैं हर घंटे कपड़े बदलूं, हर घंटे नहीं, हर मिनट।
मेरे कपड़े बदलने से आप लाभ बता दो आपको, वही। फिर हम क्यों बदले? तन ढका है ना। कहीं अभद्रता लग रहा हो तो मुझे बताओ। मेरे इतने फटे कपड़े हैं, आप देखना, कहीं ऐसी जगह नहीं फटे हैं जिसकी वजह से किसी को नजर झुक पड़े, नहीं। आप देख लेना, ये चिथड़े चिथड़े हो गए, लेकिन ऐसी जगह नहीं फटते हैं कि आपको अभद्र लगे। उतना मैं ख्याल रखता हूँ। तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, मुझे कपड़े से लोगों को प्रभावित थोड़ी न करना है। मेरे ज्ञान से लोगों को लाभ होगा, मेरे बदसूरती से, खूबसूरती से नहीं। क्या? बात समझ रहे हैं? लेकिन हमको लगता है आप नहा पाए, आपको ठंड लग रहा है, थोड़ा चेंज करके दूसरा नहा हाँ, लेने लेकिन पाए। नहीं, 13 साल के ऊपर हो गए। वैसे ठंड तो लगता है थोड़ा। लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। काम से इतना प्रेम है कि ठंड का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे मेरे उससे ज़्यादा है। हम ज़्यादा के चक्कर में तो भागते हैं। मेरे लिए इतना ज़्यादा आगे है कि मैं इसका ध्यान ही नहीं दे पाता। ये बहुत कम है मेरे लिए। एक व्यक्ति के ठंड लगने से अगर लाखों को, करोड़ों को मार्ग मिल रहा है तो उसका ठंड में रहना ठीक है क्या? बात समझ रहे? तुरंत। हाँ, प्रेम, अगर कोई जीवन में ध्यान रखना कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ और वो बेमतलब में बात कर रहा है, तो समझ लेना कि वो परमात्मा के बहुत करीब रहता है। हाँ, ये बात आप समझ लेना। अगर ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में मिल जाए और आपको लग जाए कि नहीं, ये व्यक्ति बेमतलब से बात कर रहा है, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति परमात्मा के बहुत करीब रहता है। उसके करीब परमात्मा रहता है। क्या? हमसे कोई मिलता है तो सब परमात्मा रहता है। उसे परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को। अगर ऐसा हो तो जीवन में कभी ये ध्यान रखना। गुरुदेव, मन की निर्मलता आ जाती है इतनी, मन निर्मल हो जाता है उनका, तो सभी में अपनापन आभास होता है। वो स्वयं पवित्र हो जाता है। वो स्वयं, मन तो ना पवित्र है ना पवित्र है, मन के पीछे कौन है? राजेश, ये देख लो। ये मतलब से बात करने वाला मिल जाए तो बात ही बन जाए। अब गुरुदेव, संसार में तो अगर किसी से बेमतलब बात करें तो पागल हो गया, क्या मैं नहीं करना चाहता तेरे से बात? दूरत, ऐसे भी लोग हैं संसार में। अगर हम किसी को बेमतलब कुछ अच्छा दें या कुछ समझाएं सही। तो वो लोग यूँ सोचते या तो पागल है या फिर भी अपने आप को कुछ। नहीं तो आप समझा रहे हैं तो इसका मतलब आपका मतलब है ना। तो बेमतलब सही तो कहा जाएगा भैया। यही तो बात है। अगर आप समझा रहे हैं तो फिर वहां तो मतलब हो गया ना, आप उसे बदलना चाहते हैं, यही तो बात है, मतलब हो गया। फिर आप कुछ कह रहे थे। एक फोटो ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए। एक सेल्फी भी ले लो, आप भी उसमें रहो। हाँ, कम से कम। हाँ, आप रहेंगे तब ना। आप रहेंगे तब ना।
सेल्फी में पता चल गया आप ही ने खींचा है। आइएगा फिर, हम अपना ख्याल रखिएगा, आराम से जाना, जब इच्छा हो आ जाना। हाँ हाँ, संकोच ना करना, ठीक है। ठीक है बालक, बैठा देने के बाद तो थोड़ा और सरल कीजिए आप कि बेमतलब जैसे कैसे समझाएं कि कैसे बस बात समझाना ही ना, नहीं बात- है। बेमतलब कैसे करें किसी बात। अगर आप समझा रहे हैं तो मतलब आ गया, फिर क्या? गुरुदेव समझा रहे हैं हमें बिना मतलब ही। आपको लगता है ऐसा? आप कुछ कह रहे थे, आप कह लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। संकोच आया किसी को लेकर हाँ और उससे संकोचवश पूछ लिया, हाँ तो इसमें भी मतलब हो गया। हाँ, आ गया ना मतलब। पूछा कुछ तो मतलब तो आ गया है ना, कोई जानकारी लेनी चाहिए ना आपने। तो फिर बिना मतलब की कौन सी बात है? तो वही तो बात है। सब में तो मतलब है, तो चुप रहना ही बिना मतलब की बात है। वही तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसा आपके जिंदगी में कोई व्यक्ति या आप कभी किसी से मिले और जहाँ कोई मतलब ना हो? जैसे माँ, माँ है, लेकिन माँ भी तो मेरे बेटे तो में बिना है ना। मतलब की बात ही नहीं है, चुप ही रहना पड़ेगा ना। बिना मतलब की कौन सी बात है? चुप तो हो जाओ। मेरा में है ना। अगर 2 साल बाद कोई बता दे कि बदल गया था तुम्हारा बालक, तब फिर क्या होगा? हाँ भाव ही बदल गए। तब एक उदाहरण दे दिए गुरुदेव। बिना मतलब के प्रेम कौन करता है? कौन करता है? तो मैं कह रहा हूँ, मेरा देह है ना, इसका प्रेम करता हूँ, कुछ हेल्प है, कुछ भी करते हुए जरूरत नहीं करता है। तो वही तो प्रेम थोड़ी ना हुआ। आत्मज्ञानी करेगा बिना मतलब का। एग्जाम्पल उदाहरण नहीं है इसका। उदाहरण सामने ही है। मतलब आप देखो आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति मिला कि आप उसका कोई भी मतलब नहीं था और आपसे वो बातचीत करता रहा। भैया अभी हमको बिना मतलब खाना दे रहा है, तो बिना मतलब रहने के लिए दे रहा है। इसे जांचिए कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है या कभी मिला। इन्हें बिस्किट दे दो, दिए थे। सुबह ए बेटा बिस्किट ले लो और चलो सत्संग सुनो। बैठाओ दोनों को, बैठो इधर, बेटा बैठो। ओ इधर बैठ जाओ बेटा। हाँ बैठो, यहाँ लोग सत्संग सुनो। बैठ जाओ। बैठो, हाँ बैठो शांति से। समझ रहे हैं? देह को प्रेम करते हैं ना, वही नहीं, देह से तो जरूरत है, देह को कोई प्रेम नहीं कर सकता। दूसरा वाला को प्रेम करते हैं। लड़का ऐसा लड़की प्रेम कोई करता मिला हो जीवन में, है, देखो लड़का इतिहास लड़की में। प्रेम करता है, वो देह वो के तो होते हैं ना। जरूरत में, वो प्रेम नहीं है। इतिहास में मैं तो जहाँ तक देख पाया हूँ, जब तक मुझे तो आप मिले हो, मिल गया, मेरा मिल गया। जो निजी अनुभव है ना, कि मुझे ओ, तो